महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन भीष्म पितामह की ओर देख करके कहता है, अन्न हमारा खाते हैं, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो दुर्योधन? यदि भला चाहते तो उन्हीं के पक्ष में चले जाते, मरने से इतना क्यों डरते हो? और तुझे मृत्यु का इतना भय है तो चल, आज रात को संध्या निवृत्त होकर के मैं अपने भजन पूजन का सारा फल तेरी पत्नी को दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, नहीं मरेगा तू, भेज देना अपनी पत्नी को। अब यहां बंशीधारी मोर मुकुटधारी रथ तो चला रहे हैं अर्जुन का, लेकिन कान तो उनके वहीं बैठे हैं। कौरवों के बीच में क्या खुसुर फुसुर चल रही है। भगवान बोले, अच्छा तो भीष्म पितामह वरदान देंगे आज रात में भानुमति को? अरे भीष्म पितामह, भानुमति को द्रौपदी कोई भानुमति नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। और अर्धरात्रि में गए, सो रही थी द्रुपद सुता, भगवान की बहन है, ऊंची धोती पहन करके गए, जैसे शाम को मैं भी भेलू पिया सा लगता हूं ना, पाग वाग पहन करके, पूरे हार वार पहन करके, बढ़िया। अब जा भेषा मेरो सांवरो रीझे। अरे हमारे बाप भेष को देख के गिरधर लाल जी मुस्कुरा तो जाते ही होंगे, बोले हाँ बढ़िया लग रहे हो। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने भी विचित्र भेष बनाया, अपने सारे बालों की बेणी बनाई। ऐसी बेणी ठाकुर जी बचपन में बाल काल में बनवाते, और मैया लाला को पकड़ती, लाला चल तेरी चोटी बांध दूं। ठाकुर जी खूब बड़े बड़े बाल, तो ठाकुर जी पहले शर्त मनवाते, पहले मुझको शर्त दे, कहा बोले मुझको जे देगी जे देगी जे देगी जे, तब बनवाऊंगा। तो मैया कहती, अरे मेरो लाला बैठ जा, बनाती जाती और सारी शर्त हाँ ये पूरी करूंगी। मैया ब्याह करा देगी ना? बोलो बिल्कुल कराऊंगी। अंत में ठाकुर जी के वही वेणी को ऊपर ऐसे पूरा निकल के शिवलिंग जैसो आ जाता, वही में मैया छोटो सो मोर मुकुट धरा देती। अभी तो शीतकाल चल रहा है, पाग धरते, कभी उष्ण काल में हमारे लाल जी का दर्शन करो, हम कुछ नहीं धराते, केवल ठाकुर जी को एक कौपीन और यहां पर एक मोती माला और उसमें मोर पंख, जैसे लाल जी वास्तव में पहनते हैं। ये ठाकुर जी का अति प्रिय श्रृंगार है। ठाकुर जी ने अपनी पूरी चोटी बांधी और सिर पर स्वाफा बांध करके बढ़िया बिल्कुल कान वान ढक करके बिल्कुल अपरिचित जैसे दिख रहे हैं, और द्रौपदी सुता को अपने साथ लेकर के अर्धरात्रि में जा रहे हैं। द्रौपदी पूछ रही, जा कहां रहे हैं? बोले पूछ मत, बस चुपचाप चलती रहे। क्या करना है मुझको? बोले भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम करना है, वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लेके चुपचाप बाहर आकर के वापस आके सो जाना है, और कुछ नहीं करना। बोले सुबह ले लेंगे। बोले सुबह नहीं, अभी चाहिए, सुबह तक का इंतजार करेगी तो तेरा भाग्य हाथ से निकल जाएगा। और सुन, कोई पूछे ना कौन आया साथ में, तो मेरा परिचय मत दे दियो। बोले अब तुम जा ही रहे हो साथ में, तो पूछेगा तो सही कोई भी, तो मैं देख पहचान में तो ज्यादा आ नहीं रहा हूं, कोई पूछे कौन आया तो बोल दियो ग्वारिया आया हमारा, गैयाओं की सेवा करता है, हम पांडवों की, मैंने भाई बना लिया, ऐसा करके कुछ भी बोल दियो, लेकिन ये मत बताइयो कि कौन आया। ठाकुर जी बाहर ही रुक गए, द्रौपदी भीतर प्रवेश की, भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे हैं, और इतने में ही नूपुरों की आवाज आई तो उनको लगा कि भानुमति आ गई है। तुरंत अपने संध्या वंदन पूर्ण करके, हाथ में जल लेकर के, अपने जीवन के संपूर्ण तपस्या का बल, ब्रह्मचर्य का बल इकट्ठा करके उन्होंने द्रौपदी के सिर पर दोनों वरद हस्त रख दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रुपद सुता के जब ऐसा वरदान मिला कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाएं, अखंड सौभाग्यवती, इसका मतलब महाभारत युद्ध में अब उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। नेत्र सजल हो गए द्रौपदी के, उससे रहा नहीं गया, तुरंत अपना घूंघट उठा लिया और चरण पकड़ के कहा, तो पितामह फिर याद रहे, पांचों की जिम्मेदारी अब आपकी है। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी बोली, मुझे अधिकार नहीं आपके आशीर्वाद का, मैं भी तो आपकी बहू हूं। भीष्म पितामह आनंदित हो गए, वो चाहते तो थे कि पांडव जीतें,
लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और बिल्कुल जैसे शेर गर्जना करता है बोले, द्रौपदी, इतनी रात को तुझे मेरे आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों हुई? सुबह भी तो आ सकती थी, इसी समय क्यों आई है? अब द्रौपदी के पास देने को कोई उत्तर नहीं। बोले बस आपकी याद आई, लगा आपका आशीष। बोले ये आज बड़ी याद आई मेरी याद आई कि किसी ने दिलाई। कौन आया है साथ में? अकेली तो आई नहीं हो तुम, कोई आया है ना साथ में? अब द्रौपदी तो उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, नहीं नहीं कोई नहीं आया, आया तो है लेकिन आया वो आया नहीं है, आया तो है। कौन आया है? बोले गोपाल भैया। कौन है ये गोपाल भैया? बोले हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है, उनकी सानी करता है, गोबर उठाता है, ऊपले थापता है। अच्छा दिखा जरा कौन है गोपाल भैया, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना उसका। नहीं आप देख के क्या करेंगे, आप राजा हैं महाराज, आप जाएंगे उससे मिले? बोले मुझे चलना है। द्रौपदी का हाथ पकड़ करके बाहर आए। गोपाल भैया कहां हैं? दूर खड़े थे ठाकुर जी, घबरा गए, बोले फंस गए। भीष्म पितामह ने कहा इधर आओ गोपाल भैया, कौन हो तुम? बोले हम ग्वारियां हैं, गैया चराते हैं आदि आदि। बोले इधर आओ देखें तो सही तुम ग्वारिया। ठाकुर जी को पास बुला करके मुखमंडल देखा, कितने छुपा लो, कितनों भर दो श्रृंगार से, लेकिन मुखमंडल छुपता है ठाकुर जी का। जितनो श्रृंगार करो या जितनो कम श्रृंगार करो, ठाकुर जी की मुख की कांति तो सदा एक सी रहती है। मुखमंडल को देख करके वे समझ गए कौन है। तुरंत स्वाफा आदि सब खोल दिया, अलकावलियां खुल गई, ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप श्री राधा रमन लाल जी का प्रकट हो गया भीष्म पितामह के सामने। छलिया माखन चोर मरकट बंधु, सारे उल्टे सीधे काम करता है। भानुमति को आशीर्वाद दिलाना था, तूने द्रौपदी को दिलवा दिया। कहां से करते हो ये सारे काम तुम? ठाकुर जी बोले हम तो बचपन से ही कहते आ रहे हैं हम जय जय हैं, लेकिन कोई माने ही ना है। अरे हम ही जय जय हैं, हमको सब पता हो रहे कौन कहां क्या कर रहा है। भीष्म पितामह ने एक बार तो अपने अंक में भर लिया ठाकुर जी को और बोले अब तू जय जय है ना? बोले हाँ। तो कल ते दिखा अपनी जय जयगिरी, अब कल ते मैं लड़ूंगा महाभारत युद्ध और देखता हूं कैसे बचाओगे तुम पांचों को। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। जब पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो यहां भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली है, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने वासुदेव कृष्ण के हाथ में शस्त्र धारण नहीं करवा दिया तो शर्त है मेरी, मरूंगा तो उल्टा गिरूंगा। संतनु का बेटा नहीं, गंगा का पुत्र नहीं मैं। आज प्रभु को उस अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए भीष्म पितामह बोले अब कल से देखना युद्ध मैं लड़ूंगा। दुर्योधन को जाकर के कह दिया आज से युद्ध मेरी नीति से चलेगा। और सूर्योदय होते ही जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं बाण, जैसे ही छोड़ते हैं एक से अनेक बाण निकलते हैं। 10 दिन में जितनी सेना कौरवों की पांडवों ने मारी थी, उतनी कुछ क्षणों में अकेले भीष्म पितामह ने खत्म कर दी। भाई भाई एक दूसरे को देखते थे, सेनापति सेनापति देखते थे, बोलते भागो पितामह भीष्म आया। ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया था महाभारत युद्ध ने। ये उस समय की बात है। हाहाकार मच गया था पांडवों के बीच में, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, कहीं पर फुब्बारे चल रहे थे। ऐसा 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 स्वरूप ना कभी देखा ना कभी सुना गया। और कौन कर रहा था? अकेले भीष्म पितामह। भगवान चिंतित हो गए, बोले पितामह से कैसे बचाया जाए। और सब कुछ तहस नहस करने के बाद पितामह भीष्म ने अपने रथ को रोका, बाण निकाल करके प्रत्यंचा पर चढ़ाया और प्रत्यंचा पर चढ़ा करके केंद्र में किसको लिया? अर्जुन को। और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण को अभिमंत्रित किया, ठाकुर जी ने देखा
और भीष्म पितामह को इशारा कर रहे हैं, बोले प्रतिज्ञा भूल गए, रात का वरदान भूल गए अपना। भीष्म पितामह बोले अब तो ये मरेगा, तुम बचा के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्या करूं कैसे करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा। तभी एक रथ टूट गया था, उसका रथ का चक्का पड़ा हुआ था। ठाकुर जी को कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं दिया, तुरंत अपने रथ से कूदे हैं, दौड़ करके गए, रथ का चक्का उठा करके, मानो जिस प्रकार शेर झपकता है एक हाथी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण मानो महाभारत युद्ध के मध्य में ही रथंग पाणे नृसिंह रूप में प्रकट हो गए हों। रौद्र रूप भगवान का, लाल लाल नेत्र चमक रहे हैं और दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह का वध करने के लिए। पृथ्वी कंपायमान हो गई, बादल गरजने लगे, प्रलय का स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान को क्रोध आया और रथांग पाणी स्वरूप में जैसे ही भगवान आए हैं, तुरंत भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे छोड़ दिए। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। प्रतिज्ञा तोड़ दी, उठा लिया शस्त्र हाथ में। तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। आगे से बोलो तो सोच समझ के बोलना कि भीष्म पितामह जैसा एक क्षत्रिय भी है जो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए ही बैठा है। क्यों उठाया शस्त्र? देख लो सभी योद्धाओं, देख लो, इन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों उठाया शस्त्र? ठाकुर जी के नेत्र शांत हो। ठाकुर जी को क्रोध बहुत कम ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए, एक बार में ही आ जाए बस। और जिन लोगों को ऐसा गुस्सा आता है वो एक बार में ही सब खत्म। जिनको बात बात पर गुस्सा आता है ना, उनके गुस्सा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ये ऐसे ही बोलते रहे तो पूरे दिन। और जिसको कभी कभी गुस्सा आता है ना, उससे सब डरते हैं कि इसको कहीं गुस्सा नहीं आ जाए। ऐसे ही लाल जी हमारे, मैंने बताया ना, एक दिन क्रोध आ गया तो पंडाली गिर दिया पूरा। नहीं जाना कथा में तो नहीं जाना, उनकी इच्छा से ही सब काम होने चाहिए। ठाकुर जी का क्रोध शांत हुआ। डार चक्र हरि हंस पड़ो, हंसने लगे ठाकुर जी। दियो उत्तर ब्रजराज, हमारे ब्रज का राजा उत्तर दे रहा है। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ा है। क्यों? तोरी प्रतिज्ञा का, आज तेरी प्रतिज्ञा के लिए। क्योंकि मेरे भक्त का ये संकल्प था कि उसको मुझे शस्त्र के साथ देखना है, इसलिए मैंने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म पितामह। क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र के रूप में दर्शन दूं, इसलिए मैंने तोड़ दिया। ऐसे पितामह भीष्म। भीष्म पितामह आज वही छवि का स्मरण कर रहे हैं और रुदन कर रहे हैं। बोले प्रभु, संसार के लोग आपको कैसी कैसी नवनीत वस्तु अब भीष्म पितामह की स्तुति बदल जाती है, यहां से करुण भाव में आ जाते हैं। सबने आपको ना जाने कितनी सुंदर सुंदर वस्तु प्रदान की, लेकिन मैंने विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतयः स्मिनितच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुषु यमीह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। अभी तक तो खूब आनंद में और खूब रुद्र भाव में भीष्म पितामह स्तुति कर रहे थे, लेकिन यहां से करुण भाव प्रारंभ हो गया। भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। भगवान बोले क्यों? बोले जिनके हाथों में मुरली शोभायमान होती है, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित होते हैं, उनके हाथ में एक घोड़े की चाबुक और रस्सी पकड़ा दी अर्जुन ने। प्रभु, मैंने आपके हाथ में शस्त्र धारण इसलिए करवाया ताकि मैं अर्जुन को बता सकूं, हे अर्जुन,
जो तूने इनके हाथ में दिया है ये उसके योग्य नहीं है, ये इसके योग्य है। मैंने इसलिए आपसे ये प्रतिज्ञा की और प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैंने खूब ऊंचे ऊंचे बाणों को खींच खींच करके आपके रथ की ओर लिया, उनमें से कई बाण आपके वक्षस्थल के कवच पर भी जाकर के लगे थे। जैसे ही आपने कवच उतारा था तब मैंने देखा था आपकी छाती पर मेरे द्वारा मारे गए बाणों की नुकीली नोक थोड़ी थोड़ी स्पर्श हुई थी, जिससे आपकी छाती पर छोटे छोटे रक्त के बिंदु थे। वो दृश्य देख करके मैं टूट गया था। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह भगवान से वरदान मांगते हैं, मुझे प्रभु आपके प्रत्येक लीला का दर्शन हो गया, लेकिन एक लीला का दर्शन मैं करना चाहता हूं। कौन सी लीला का? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो कृतमन कृतमन कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वा। कौन सी छवि देखनी है आपकी? बोले आपकी ललित गति। ये ललित गति कौन सी है ठाकुर जी की? 3 व्हीलर वाली, मैं इसको कहता हूं 3 व्हीलर वाली। ठाकुर जी 3 व्हीलर कब बनते हैं? शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में नवनीत लेते हैं और फिर नवनीत लेने के बाद ठाकुर जी क्या सोचते हैं? कोई मुंह से खान आ जाए आकू, या हमारे एकांत में जाने के लिए घुटरुन चलत रेनु तन मंडित। ठाकुर जी जब घुटरुन चलते हैं तो क्या होता है? घुटने से चलते हैं और एक हाथ से चलते हैं। एक हाथ में तो मक्खन है, इसको रख नहीं सकते, तो यहां से यूं लुढ़कते रहे बार बार, फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, फिर लुढ़क जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर लुढ़क जाएंगे। गोरोचन तिलक किए। गाय के मस्तिष्क में होता है गोरोचन, और वो कभी कभी गऊ के मस्तिष्क से बाहर आता है, उसमें सुगंधी होती है, उसका तिलक ठाकुर जी को अति प्रिय है। वास्तव में जो ये पत्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी को जो किया जाता है, इसका प्रारंभ कैसे है? 2 भाव हैं उसके। पहला भाव क्या है?